जेई एडवांस 2016 पेपर 1। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है। इसमें क्या दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.1 एट 298 केल्विन। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलैलिटी। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमको फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को x मान लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को x मान लिया यहाँ पे, और ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को y मान लेते हैं। को यहाँ y मान लिया हमने। अब हमें दिया हुआ है पहली लाइन में द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1। तो अब सॉल्यूट ये है x, तो इसका मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, x अपॉन x प्लस वाई, और ये हमको गिवन है 0.1 दिया हुआ है। अब एक हमें जहाँ पे दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, इसमें x अपॉन वाई की कुछ ना कुछ टर्म होगी जो हमें चाहिए होगी। x अपॉन वाई का मतलब x अपॉन वाई की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं से x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो कैसे निकलेगी, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं इस टर्म को जो हमने निकाली है अभी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10। इसको मैं और फर्दर लिखूँ तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10, यानी कि y अपॉन एक्स क्या आ गया हमारा यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल फिर से कर देता हूँ मैं दोबारा, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 9 आ गई। जो हमें यहाँ पे ये जो दे रखा लाइन दे रखी थी, इससे मैंने ये निकाल लिया। अब आगे वाली लाइन पे बढ़ते हैं। इसमें ये दे रखा है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी सॉल्यूशन की सेम दी हुई है, यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, मोलैलिटी और मोलैलिटी को लिख लेता हूँ एक बार। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन लीटर सॉल्यूशन, सॉरी। यानी कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी मेरी, x अपॉन वी मान लेता हूँ मैं वॉल्यूम को। और मोलैलिटी क्या दे रखी है मुझको, मोलैलिटी इसके बराबर दे रखी है। तो मोलैलिटी क्या होती है, वही x अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्वेंट का मैंने मोल्स y ले रखे हैं, और मॉलिक्यूलर वेट को मैं mw से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वेट कितना हो जाएगा, मेरा वेट हो जाएगा यहाँ पे mw डॉट वाई। तो ये हो गया। अब हमें दे रखा है कि दोनों टर्म सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन वी इक्वल्स टू x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डॉट वाई, यानी कि मेरा वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। अब मेरे पे दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी की टर्म लिखते हैं। डेंसिटी क्या होता है हमें पता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा, मोल्स हमें पता है और मॉलिक्यूलर वेट हमने mw से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वेट हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट हो जाएगा m डॉट एक्स डॉट mw, और सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा y डॉट mw सॉल्वेंट, और अपॉन में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें पता है यहाँ पे इसके बराबर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है, हमने निकाला है ये। तो मैं इसकी जगह मॉलिक्यूलर वेट इंटू वाई ये लिख सकता हूँ, और ये हमें 2 के बराबर दिया हुआ है। अब दिख रहा है हमें कि इससे टर्म कट गई, यानी कि x अपॉन वाई
मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट +1 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आ गया। अब इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ 1 बच जाएगा सिर्फ, यानी कि x अपॉन वाई एम डब्लू सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। अब x अपॉन वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली हुई है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। x अपॉन वाई की वैल्यू डाल देता हूँ। x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से रेसिप्रोकल करने पे 1/9 हो जाएगी। यहाँ पे सॉरी मैंने 9 ही लिख दिया, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू 1/9 हो गई मेरी, इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। अब इस 1/9 को इधर ले जाऊंगा तो मैं इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 9 को इधर ले जाऊंगा तो मैं इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर है। जेईई एडवांस 2019 पेपर 1। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनिक सोल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 650 mm of Hg to 640 mm of Hg. The depression of freezing point of benzene in Kelvin upon addition of solute is given. Kf of benzene is 5.12. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है बेंजीन का, सॉल्यूट हम ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको देख के हिंट मिल रही है कि यहाँ दिया हुआ है 650 प्रेशर डिक्रीज किया है 650 से 640 पर, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ इशारा कर रहा है, इस फॉर्मूले की तरफ। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं अप्रोच करना इस क्वेश्चन को। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे लगाते हैं हम? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। पता है हमको ये फॉर्मूला होता है। हम इन दोनों टर्म की वैल्यू हमको पता है, और इसकी भी हमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू पता है, तो हम लिख लेते हैं इनको। तो क्या होगा, पी नॉट हमको इनिशियल दे रखा है 650 और पी एस हो गया 640 अपॉन 650 इक्वल्स टू एक्स बी यानी कि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम सॉल्यूट के मोल्स को मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, स्मॉल एक्स मान लिया मैंने, एक्स प्लस। अब सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालूंगा मैं? सॉल्वेंट के मोल निकालने के लिए मुझे सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 39 ग्राम, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 78 होता है, तो इसके कितने मोल्स हो गए? 39/78, यानी कि इसके 0.5 मोल हो गए, यानी सॉल्वेंट के मोल मेरे 1/2 हो गए 0.5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूँगा, सॉल्वेंट के हो गए, तो मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस जगह से निकाल लूँगा, इस फॉर्मूले से। तो जब मैं निकालूंगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, 2x + 1। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 1/128, ये निकल के आ गई। चलिए अब इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे हमने प्रेशर से हमने ये निकाल लिया x की वैल्यू, कितने मोल्स हमारे सॉल्यूट के थे। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमको? अब हमको क्या, कुछ नहीं दिया है, तो अब हमको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, एक्स मान लेता हूँ मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को, के एफ ऑफ बेंजीन इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आई भी होता है, लेकिन आई यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयनिक है। आयनिक नहीं तो डिजोल्व वो टूटेगा ही नहीं आयन्स में, तो इसलिए आई को मैं 1 ही मान लेता हूँ यहाँ पे, और 1 को लिख के कोई फायदा है नहीं हमें, इस फॉर्मूले में तो लिख ही देता हूँ मैं आई। अब आई तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये पता है हमको नॉन आयनिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या दिया हुआ है, अब एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। आई हो गया 1, के एफ दे रखा है 5.12 इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने एक्स माने थे अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 39 ग्राम हमको दिया हुआ है, तो अब केजी में रखते हैं तो 39 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। यानी कि एक्स जो हमें निकालना है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब स्मॉल एक्स वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है 1/128। इसको मैं लिख लेता हूँ 128 इंटू 39, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको काट के जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 40/39। तो ये हमारा आंसर है। ये इसका आंसर 0.7 से शायद 1.5 के बीच में जो भी आएगा हमारा, वो सही बताया हुआ था। तो हमारा ये 1 के आसपास ही आ रहा है, तो हमारा सही आंसर है, करेक्ट।